विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन छोड़ने वाले बागियों की नहीं होंगी वापसी। बागी तेवर दिखाने के बाद अब घर वापसी की राह देख रहे नेताओं की लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में एंट्री नहीं होगी। पार्टी हाईकमान फिलहाल ऐसे नेताओं की घर वापसी को तैयार नहीं है। रविवार को गगल स्थित एक निजी होटल में हिमाचल भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाजपा के केंद्र और राज्य स्तर के आला नेता, प्रदेश के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव में बागियों के कारण पार्टी को हुए नुकसान का मुद्दा भी चर्चा में आया। साफ किया गया कि इस मुद्दे पर पार्टी अपने पहले के स्टैंड पर कायम है। जिन नेताओं ने बगावत कर पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उनकी भाजपा में वापसी अभी नहीं होगी। हालांकि सूत्रों के अनुसार शहरी निकायों और पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों के बागियों के प्रति नरम रुख रखने के संकेत दिए गए हैं। पार्टी का विस्तार करने की दृष्टि से ऐसे लोगों की वापसी के मामलों पर गुंदोश के आधार पर विचार किया जा सकता है। लगभग 2.5 घंटे चली इस मैराथन बैठक में भाजपा के अभियानों व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को ग्राउंड जीरो तक पहुंचाने समेत गांव चलो, नव मतदाता सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क अभियान, मन की बात, लाभार्थी संपर्क जैसे विभिन्न अभियानों को लेकर बैठक में मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने बूथ से लेकर मंडल स्तर के अभियानों और कार्यक्रमों को लक्ष्य निर्धारित कर 15 मार्च तक पूरे करने के निर्देश दिए। संगठनात्मक स्तर पर हो रहे सम्मेलनों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। हर वर्ग से अधिक प्रबुद्ध लोगों को भाजपा से जोड़ने के प्रयास तेज करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के विस्तारकों को अब चुनावी मोड में लाकर और सक्रिय किया जाए। नड्डा ने कहा कि चुनाव की घोषणा में भले ही अभी वक्त है, लेकिन संगठन तैयारियों को गति और धार देने में जुट जाए। प्रदेश संगठन नरेंद्र मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को निचले स्तर तक तेजी से पहुंचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन की नकारात्मक नीतियों पर और मजबूती से प्रहार किया जाए। विधानसभावार भाजपा के मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा, सिकंदर कुमार और विपिन सिंह परमार आदि उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त IAS अफसर जेसी शर्मा भाजपा में शामिल। सेवानिवृत्त IAS अफसर जेसी शर्मा ने बैठक में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जेपी नड्डा ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ना है, इस बाबत दिशानिर्देश बैठक में दिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया गया कि संगठन अपने कार्यों को कर्मठता से पूरा करेगा। किन्नौर में पांगी नाला के पास सतलुज नदी में गिरी गाड़ी, 1 व्यक्ति घायल और 2 लापता। जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पांगी नाला के पास रविवार को एक इनोवा गाड़ी के सतलुज नदी में गिरने से 2 लोग नदी में बह गए हैं, जबकि इस हादसे में 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। लापता व्यक्तियों में एक ताबो जिला लाहौल स्पीति तथा एक तमिलनाडु का बताया जा रहा है, जबकि गोपीनाथ निवासी तमिलनाडु गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर एक इनोवा गाड़ी में सवार होकर 3 लोग काजा से शिमला की ओर जा रहे थे कि पांगी नाला के पास चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे सतलुज नदी में गिर गई। चालक व दूसरा व्यक्ति सतलुज नदी के तेज बहाव में बह गए, जबकि गोपीनाथ नदी किनारे ही गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही रिकांगपिओ पुलिस व QRT तथा होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे तथा घायल को उपचार के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ पहुंचाया। वहीं लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया।
रेस्क्यू टीम ने लापता व्यक्तियों की सतलुज के किनारे तथा आसपास क्षेत्र में तलाश की, परंतु देर शाम तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। डीएसपी हेडक्वार्टर नवीन जाल्टा ने बताया कि लापता व्यक्तियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है तथा घायल को रिकांगपिओ ने प्राथमिक उपचार देने के बाद शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चचूल में 3 मकान राख, परिवारों ने भागकर बचाई जान। चंबा के उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत समवाल के चचूल गांव में आग की चपेट में आने से 3 मकान जलकर राख हो गए। आग से उठने वाले धुएं से जब मकानों के अंदर सो रहे लोगों का दम घुटने लगा तो वे जान बचाने के लिए मकान से बाहर भागे, जहां उन्होंने राहत की सांस ली। देखते ही देखते मकान में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मकानों में लगी आग को देख परिवार के सदस्य मदद के लिए अन्य गांववासियों को पुकारने लगे। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां एकत्रित हो गया। ग्रामीणों ने मकानों में लगी आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आग को बुझाने का ठोस साधन नहीं होने के कारण ग्रामीणों की आंखों के सामने 3 मकान जलकर राख हो गए। गांव तक सड़क सुविधा नहीं होने के कारण दमकल विभाग की टीम भी मदद के लिए वहां नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने बर्फ फेंककर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने 3 मकानों को जलाकर राख कर दिया। इन मकानों में से एक मकान में आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहा था, जो जलकर राख हो गया। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में रखा सामान भी जल गया है। आगजनी की यह घटना शनिवार देर रात को घटी। इसमें कर्मचंद पुत्र दास, हरिचंद पुत्र बीरबल और रिसालू पुत्र कांशीराम के मकान जलकर राख हो गए। इन परिवारों को अब सिर छिपाने के लिए छत भी नहीं बची है। गांव के अन्य लोगों ने इन परिवारों को अपने घरों में पनाह दी है। अग्निकांड की सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से संबंधित पटवारी को मौके पर भेजा गया। रविवार को पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दी गई, जबकि अन्य सहायता राशि नुकसान का आकलन तैयार होने के बाद दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से पंचायत प्रधान की ड्यूटी लगाई गई है कि वह प्रभावित परिवारों के खाने और रहने की उचित व्यवस्था करे। गांव सड़क से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही यह इलाका बर्फबारी से प्रभावित है। इसके चलते प्रशासनिक अधिकारी भी गांव तक नहीं पहुंच पाए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। नागरिक उपमंडल अधिकारी चुराह जोगिंद्र पटियाल ने बताया कि चचूल गांव में आग लगने से 3 मकान जले हैं। प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही उन्हें राहत राशि भी प्रदान की गई है। नुकसान का पूरा आकलन तैयार करने के लिए संबंधित पटवारी को निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित परिवारों की प्रशासन हर संभव मदद करेगा। फोर्थ फरवरी हर साल जो है वर्ल्ड कैंसर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है और उसी उपलक्ष्य पे हमने 3 तारीख को ही जो थी सारी ब्लॉक में डायरेक्शंस हमने दे दी थी। 3 तारीख से हमारी एक्टिविटीज़ जो है वर्ल्ड कैंसर डे पे चल रही हैं पूरे 7 के 7 ब्लॉक्स में और कंटिन्यूसली ये आज भी जो है कुछ ब्लॉक्स की हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कैंसर जिस तरह का आजकल हमारा जो खान पान रहन सहन जो इन्वायरमेंट वो जो कंडीशंस वो हम देख रहे हैं, तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो भी उनका भी नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू जो रीज़न मैंने बताए इसी कारणों से। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ में भी आया था कि सर्वाइकल कैंसर जो लेडीज़ में होता है, तो सर्वाइकल कैंसर के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य पे सरकार ने अब सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी एक शुरू किया है और जिसमें वैक्सीनेशन भी जो है उनको दी जाएगी। जैसे 9 साल से 14 साल तक की जितनी भी जो लड़कियां हैं एडोल्ट्स एंड गर्ल्स हैं, अब 14 से 19 साल तक की जो भी एडोल्ट्स एंड गर्ल्स हैं उनको जो है वैक्सीनेशन जो सरकार की तरफ से जो हमें अभी तक तो इसकी कोई डायरेक्शंस आई नहीं है, पर जैसे ही आएगी वैक्सीन तैयार है। और एक ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली एडोल्ट्स एंड गर्ल्स के लिए
आने वाला है और जिसमें वैक्सीनेशन भी होगा उनका और स्क्रीनिंग भी होगी कि जो सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को कैसे बचाना है। और इस एज में आपने देखा होगा कि नेचुरली जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम होंगे। और मेन कारण सर्वाइकल कैंसर्स के जैसे देखा होगा कि जब अर्ली में छोटी उम्र में ही जब शादी हो जाती है, अर्ली सेक्स, तो उसमें भी चांसेस सर्वाइकल कैंसर के बढ़ जाते हैं। दूसरा जो आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, इवन लेडीज़ में भी कुछ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि स्मोकिंग हैबिट है लेडीज़ में भी, तो स्मोकिंग जो है ये भी उसमें एक इसका भी कंट्रीब्यूशन है कैंसर सर्वाइकल कैंसर में इंक्रीज़ करने के लिए। मल्टीपल जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं कि एक से ज़्यादा मतलब पार्टनर्स के साथ सेक्स, और वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स है विदाउट एनी कॉन्डोम्स और एनी मैरियर्स, तो उसमें भी जो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कई कारण हैं इसके, जैसे कुछ एक मैंने आपको बताए, और उसमें कैसे फिर अर्ली अपने आप को डायग्नोज करना है कि जो देखा होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो ब्लीडिंग, उनमें अगर सर्वाइकल कैंसर डेवलप हुआ है तो आप को इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग होगी, इवन जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उनका, बीच में भी उनकी इरेगुलर जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है। फिर मतलब काफ़ी इसके मतलब कारण है और काफ़ी इन्हीं वजह से उनको डायग्नोज भी कर सकते हैं। इवन मेनोपॉज के बाद भी सर्वाइकल मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स सर्वाइकल ब्लीडिंग जो है नोट होती है, पाई जाती है कईयों में। तो कुछ इस तरह के कारण है। और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, कई मतलब एडोलसेंट गर्ल्स में देखा होगा कि अगर कोई डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है और उसमें काफ़ी बदबूदार स्मेल आती है, तो इस तरह के कुछ कारण है जिस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्रोटेक्शंस में मैंने बताया कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो हैं वो अवॉइड करें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अपना जो कॉन्डोम्स हैं या बैरियर मेथड हैं कुछ, उनको उपयोग करें। मतलब काफ़ी कुछ कारण है, पर वही कुछ लिमिटेड मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट। और ये प्रोग्राम भी सर्वाइकल कैंसर वाला भी अभी मेरे ख्याल में कुछ ही जो जैसी डायरेक्शन आती हैं हमें सरकार से, तो वो भी शुरू हो जाएगा। और वैक्सीनेशन का है एक जो वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV जिसको बोलते हैं, जो सेरिक्स में पाया जाता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है इसका, तो वही एक मेन कारण है इसको सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो वो जो भी जैसी भी डायरेक्शंस आएंगी आपके थ्रू हम वो साझा करेंगे। और फिलहाल अभी जो हमारा खान पान है और हमारा जो वो है उस पर अगर मेन फोकस करेंगे, प्लस ये जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं, तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और जो ये डायरेक्शंस हमने ब्लॉक्स में चली गई हैं वहाँ पे भी हमारी IC एक्टिविटीज़ अप टू द ग्रास लेवल, मतलब ग्रास रूट लेवल पे, जैसे लास्ट जो हमारा आशा वर्कर लेवल तक, वो भी इस हमारे उसमें कैंपेन में आगे फर्दर मैसेज स्प्रेड कर रही हैं गांव-गांव में, घर-घर में जाके। तो जैसे ही ये जो हमारा कुछ वीक जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो उसके बाद भी हमें जो एक्टिविटीज़ है उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी तो वो भी हम आपसे साझा कर लेंगे। मैं जिलाध्यक्ष उम्मीद निराला। आजकल जो हमारे अध्यापक साथी जो SMC के तहत विभिन्न पाठशालाओं में पूरे हिमाचल प्रदेश में लगे हैं और पिछले कई दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में भी शिमला में अनशन पर बैठे हुए हैं और अपने लिए एक स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं, तो मैं भी सरकार से ये निवेदन करूंगा और अपने संगठन जिला प्राइमरी टीचर फेडरेशन की ओर से भी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इन अध्यापक साथियों के लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। ये अध्यापक साथी पूरे हिमाचल प्रदेश के दूर दराज जनजातीय इलाकों में पिछले 8 से 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सभी लोग जो है जो RNP रूल्स जिन पदों के लिए हैं उनको भी पूरा करते हैं। और क्योंकि 10 साल या 12 साल लगाने के बाद भी आज तक उनके लिए कोई एक स्थायी नीति नहीं बन पाई है
जिससे उनको अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंता है। तो विभाग से मैं और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनके लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, ताकि ये लोग जो है वो पूरा ध्यान फिर बच्चों की पढ़ाई में लगाएं। साथ ही हम अपने राज्य कार्यकारिणी को भी एक पत्र लिख के इस संबंध में उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो राज्य स्तर पे सरकार से और विभाग से भी इस बात को उठाएं और इन लोगों को जल्द से जल्द राहत दिलाने की कोशिश करें। इस संदर्भ में हमारे कई खंड अध्यक्ष कई दिनों से हमारे साथ संपर्क में थे, काफी चिंतित हैं वो इन लोग अध्यापक साथियों के लिए, जिसमें भरमौर से हमारे सुरजन जी हैं, पानगी से दिलाराम जी हैं, तीसरा से दुनीचंद जी हैं, और ये काफी सारे जो लोग हमारे खंड अध्यक्ष हैं वो काफी चिंतित है, क्योंकि हमारे जिला चंबा के अध्यापक साथी भी इस कड़कड़ाती ठंड में शिमला में बैठे हैं। तो मैं पुनः अंत में एक बार फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों की जो भी जायज मांग है और उनको स्थायी नीति बनाने की इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सोमवार को परिवहन विभाग के तत्वाधान में चंबा के नए बस अड्डे में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 100 से अधिक चालकों व परिचालकों सहित अन्य लोगों के नेत्रों की जांच की। साथ ही उन्हें नेत्रों के रखरखाव से संबंधित टिप्स भी दिए गए। इस मौके पर परिवहन विभाग चंबा की टीम ने उपस्थित चालकों व परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने यातायात के नियमों का पालन करने, लाल बत्ती की अवहेलना न करने, निर्धारित गति से अधिक वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, दोपहिया वाहन पर सवारी करते समय हेलमेट का प्रयोग करने, चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करने सहित कई अन्य यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलवाई। साथ ही उनसे वाहनों में किसी भी सूरत में ओवरलोडिंग न करने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान चालकों परिचालकों में प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर स्मृति शर्मा, डॉक्टर स्पर्श सहित परिवहन विभाग चंबा की पूरी टीम मौजूद रही। मैं अजय कुमार ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ चंबा मेडिकल कॉलेज में। तो आज HRTC की तरफ से जो है RTO ऑफिस चंबा में न्यू बस स्टैंड में आई चेकअप का कैंप लगा हुआ है, और आज जो है हम सभी ड्राइवर कंडक्टर टीचर हैं स्टाफ की जो है आई साइट चेक कर रहे हैं। जिनका विजन हमें थोड़ा कम लग रहा है उनको रेफर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए उनकी प्रॉपर जांच के लिए। और यही कैंप सेम शनिवार को भी लगा था HRTC की तरफ से, और आज फिर से हम चेक कर रहे हैं। शनिवार को भी हमने 100+ पेशेंट चेक किए हैं और अभी भी 50+ पेशेंट चेक कर चुके हैं। थैंक यू। मेरा नाम स्पर्श है और मैं मेडिकल कॉलेज चंबा से आई हूँ। यहाँ पे हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया, आई कैंप ऑर्गेनाइज किया, ताकि अभी जो रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है इसमें हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे इसमें हम लोगों की विजन चेक कर रहे हैं और उसके बारे में लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि आपकी विजन जिसकी विजन कम आ रही है उसको बता रहे हैं कि आपने ऊपर जाना है, रेफर कर रहे हैं उनको चंबा के लिए, ताकि रोड सेफ्टी बनी रहे। इसलिए हम यहाँ पे आज कैंप अभी हमने अराउंड 100 पेशेंट देख लिए हैं, और उसको अभी और भी पेशेंट आ रहे हैं साथ में, तो उनको हम इस बारे में बता रहे हैं और अवेयर करवा रहे हैं। संजीव कुमार चंबा। आज परिवहन विभाग चंबा की ओर से आई कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इसमें भी आज लगभग 100 के करीब ड्राइवर तथा कलेक्टरों ने अपना आंखों का चेकअप करवाया तथा परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ड्राइवर एवं कलेक्टरों की आंखों के चेकअप के बारे में विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। सभी चालकों और चालकों से मेरा अनुरोध रहेगा, अपील होगी जो परिवहन के नियम है उनका पालन करें। शर्मा, मैं चंबा मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे आई हूँ। आज यहाँ पे HRTC की तरफ से रोड सेफ्टी मंथ के लिए प्रोग्राम आई कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 100+ पेशेंट्स तो आ गए हैं, जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर जो भी वो अपना आई विजन चेकअप करवा रहे हैं। कुछ का तो ऑलरेडी जैसे विजन उनको मिला हुआ है क्लासेस, पर कुछ हमारे पास अनडायग्नोस्ड रिफ्रैक्टिव एरर्स के पेशेंट भी आ रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि हम उनको टाइमली उनका रेफरल और वो सब कर रहे हैं कि उनको विजन क्लासेस दे रहे हैं। तो
तो इससे पेशेंट्स का भी और रोड सेफ्टी का भी मतलब की तरह से सबका बेनिफिट है। तो उनका जो भी डिफेक्टिव एरर है वो अच्छे से चेक हो रहा है और उनको क्लासेस प्रिस्क्राइब हो रहा है, तो रोड सेफ्टी में इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे पहले तो अपना सब आई चेकअप सबको करवा लेना चाहिए, वंस इन लाइफ टाइम तो करवाना ही चाहिए। और ये कि फ़ोन और टीवी स्क्रीन से तो कम रहे, हर एवरी 20 मिनट्स अपना ब्रेक ले, हर 20 मिनट्स के बाद अपनी आई बंद करके 20 फीट की दूरी पे अपना विजन फोकस करें और ठंडे पानी की छींटे मारते रहें। एक्सेसिव यूज़ ना करें फ़ोन और स्क्रीन का। मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली और मुझे हिमाचल कैडर मिला है। बतौर एडिशनल एसपी मेरी प्रायोरिटीज़ हैं कि मैं अपने जो भी मेरे को सीनियर्स के डायरेक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ, साइबर से रिलेटेड और वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड और जो भी क्राइम मेरे एरिया में होते हैं उन सब से रिलेटेड मैं बेस्ट तरीके से डील करूँ और उन सबको सॉल्व करूँ। देखिए, जब भी एनडीपीएस के केसेस होते हैं उसमें दोनों साइड से हमें काम करना पड़ेगा। एक साइड जहाँ पे कंजम्पशन है उसको कम करना है, दूसरी साइड जहाँ से सप्लाई है उसको कम करना है। तो हमें जो सप्लाई चेन्स है उनको ब्रेक करना पड़ेगा और जो सप्लायर्स है उनको अरेस्ट और बेसिकली उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस। और जो कंज्यूमर है हमारे जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है वहाँ से भी हमें कम करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन से, बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कशन करने से और उनको दूसरे एरियाज में डाइवर्ट करने से, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर उनकी कोई भी हॉबीज हो गई, उन सब चीज़ों को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। देखिए, साइबर क्राइम के काफ़ी केसेस हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी पूरी टीम उसमें लगी है और काफ़ी डेडिकेटेड है वो सब और काफ़ी केसेस में रिकवरी भी कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड मेरा ये है कि हम लोग काफ़ी अवेयरनेस करेंगे और सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करेंगे और साथ में मैं ट्राई करूँगी कि हम कैंपेन्स भी लॉन्च करें इस फील्ड में। मेरी यही अपील रहेगी कि आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अनोनिमस तरीके से भी, अगर आप मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन या इनपुट्स हैं हमारे साथ शेयर करें और पूरी हमारी तरफ से गारंटी रहेगी कि आपको कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चमेरा प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन 2 और 3 का प्रतिनिधि मंडल प्रधान अयूब खान की अगुवाई में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चंबा से मिला। यूनियन प्रधान अयूब खान ने कहा कि चमेरा 2 से एक महिला को निकाल दिया गया है। उसके संदर्भ में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चंबा से मिले उन्होंने कहा कि इन्हें 21 जनवरी को बिना किसी नोटिस दिए और इनकी उम्र 58 वर्ष की हो गई है, यह कहकर कंपनी के ठेकेदार द्वारा इस महिला को निकाल दिया गया है, जबकि उस महिला की उम्र जन्म प्रमाण पत्र में अभी तक पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि उनकी रिटायरमेंट को अभी 4 साल है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अगर जिला प्रशासन 1 सप्ताह में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रधान का कहना है कि इस महिला के परिवार का भरण पोषण भी इसी नौकरी से होता था और इसे निकाल दिया गया है, यह सरासर गलत है और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इन्हें नौकरी पर रखा जाए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अयूब खान, चमेरा 2-3 वर्कर यूनियन प्रेसिडेंट। हम एक हमारी ये चंपा देवी जी हैं, चमेरा 2 में सिविल विभाग में वहाँ पर काम करती हैं, 15-20 सालों से काम कर रही हैं। अभी जनवरी 31 को इनको पता चला कि भाई इनका जो आधार कार्ड है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी एज जो है 58 हो गई। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है और जो ठेकेदार है कंसर्निंग इनका, उन्होंने इनको बोल दिया कि भाई कल 1 फरवरी से जो है आप काम पर नहीं आएंगे, आपके जो है एज जो है 58 हो गई है। तो ये बेचारी अनपढ़ हैं, विडो हैं, इनका सहारा जो है इसी नौकरी पे चल रहा था। इनको ये मालूम नहीं था कि इनके आधार कार्ड के अंदर जो है डेट गड़बड़ है, डेट ऑफ बर्थ। जब इन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना जो एज प्रूफ निकाला वहाँ पंचायत से, और तो उसमें जो उसके अकॉर्डिंग की डेट 54 बन रही है। उसके आधार पर तो इनकी नौकरी अगर 58 पे भी रिटायर होते हैं तो 4 साल की बच रही है। इसी मैटर को लेकर जब हम मैनेजमेंट से मिले, कंसर्निंग ठेकेदार से मिले इनके, तो वो जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट को जो है मानने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो आधार कार्ड को ही मानेंगे, हालांकि आधार जो है वो तो बर्थ प्रूफ एज ए बर्थ प्रूफ जो है वो वैलिड नहीं है। हमने बड़ी समझाने की कोशिश की, वहाँ पर मैनेजमेंट से बात की। इनके जो कंसर्निंग सीनियर मैनेजर हैं सिविल के, वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि आप ठेकेदार के पास जाओ, ठेकेदार बोलता है आप विभाग के पास जाओ। तो ऐसे बेचारी आंटी ये 3-4 दिनों से परेशान हो रही थी। इसको लेकर फिर हमने अब एडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है
कि ऐसे ऐसे इनको दिक्कत आ रही है, बेचारी वीडियो है, परेशान है 3-4 दिन से। और वो जो है अपना वहाँ पर बंदा एडजस्ट करने के लिए जो है इनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली एक इलीगल तरीके से जो है इनको निकाल रहे हैं। उसी के लिए हमने एडीएम साहब से अभी बात की है, ज्ञापन दिया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मैटर को जो है वो देखेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, कंसर्निंग ठेकेदार से बात करेंगे। और हमारी यही गुहार है यहाँ प्रशासन से कि जो है आंटी को जो है न्याय दिलाया जाए। और आप मीडिया बंधु के माध्यम से जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी इस मैटर को जो है मीडिया के माध्यम से जो है प्रशासन के सामने। तो हम अपनी यूनियन की अगली कार्रवाई के अंदर जाएंगे। जो हमारी ताकत है, मजदूर एकता की जो ताकत है, उसको लेकर जो हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, अपना काम बंद कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम 1 हफ्ता तक देखेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर जो है इनको जो है इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होती है, कंसर्निंग ठेकेदार और मैनेजमेंट जो इनकी नियुक्ति नहीं करती है, तो 1 हफ्ते के बाद जो है हम अपना धरना प्रदर्शन या इस तरह की एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। हैदराबाद में चुराह का डंका, पहलवान रमेश ठाकुर की बेटी ने कबड्डी में जीता गोल्ड। चंबा के जाने माने पहलवान रमेश ठाकुर की बेटी ने हैदराबाद में चुराह का डंका बजा दिया है। राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में चंबा की चुराह क्षेत्र से संबंध रखने वाली चंपा ठाकुर ने कबड्डी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। चंपा की इस उपलब्धि पर जिला चंबा समेत चुराह क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। चंपा के पिता रमेश ठाकुर पेशे से पहलवान है। इस उपलब्धि पर उन्हें अपनी बेटी पर नाज है। वहीं दूसरी तरफ रिश्तेदार परिजनों को चंपा की इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार इससे पहले 5 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चंपा प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसमें 1 बार गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वहीं इस जीत के साथ चंपा के 2 गोल्ड मेडल हो गए हैं।